साथियों अस्सलाम वालेकुम। PMO में खुश आमदीद। साथियों, इस वक्त हम हैं पीपल्स पार्टी सिंध के सदर जनाब निसार अहमद फरोज साहब के साथ। हम उनसे सिंध के सियासी हालात पर भी बात करेंगे और उनकी अपनी एक जदोजहद की तारीख भी है। MRD की तारीख में उन्होंने बहुत शानदार किरदार अदा किया। उनकी ये जदोजहद और उनके काम को देखकर जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उन्हें पीपल्स पार्टी सिंध का सदर मुंतखब किया। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हम उनके पास साथ हैं, उससे कुछ बातें पूछेंगे, कुछ यादें होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब खैर सर? ठीक है सर, अल्लाह का करम, ठीक ठाक सर। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। ये हमारा अपना चैनल है, पार्टी का ऑफिशियल चैनल है। गुजारिश थी सर कि MRD की तारीख उस पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि पहले आज की तारीख पर रोशनी डालो, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। ईद की है तो खुशी का दिन, लेकिन आज के हालात में रोज़ाना कोई ना कोई अवाम पर ये हुकूमत कोई ना कोई महंगाई का बम ही गिराती रहती है। पेट्रोल बढ़ा दिया कि चलो ईद का तोहफा मिल जाए। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई होती है, इनको पता नहीं चलता। रातों रात कभी 25 रुपया बढ़ा देते हैं, तो कभी कितना तो कभी कितना। दुनिया में सस्ता पेट्रोल, और ये हुकूमत आवाम से पैसा बटोरने के लिए, उनका खाल खींचने के लिए टैक्सेस लगा के और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती रहती है। ये है हमारी आज की दास्तान गम, जिस पे हर एक आदमी परेशान है। हर एक मजदूर हो, किसान हो, रेहड़ी चलाने वाला हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, ये जो उन्होंने सब कुछ पैदा कर दिया है, ये सारे परेशान हैं और निजात मांगते हैं। इस मुसीबत आज़म से निजात मांगते हैं। ये मुसीबत आज़म और कोई नहीं, आज का वज़ीर आज़म है इमरान खान। तो उम्मीद है जदोजहद जारी है, और ये जदोजहद भी इसी तरह से साहब, जैसे उन दिनों में एक आमिर था 80 की दहाई में, और 80 की दहाई से पहले हमसे हमारा ख्वाब छीना गया था जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। जजों ने बाद में कहा ज़रूर कि उनसे ज़बरदस्ती फैसला लिया गया, लेकिन हमसे तो हमारा लीडर छीन लिया गया। और उसी का रिएक्शन था, और जमहूरियत की बहाली थी और आइन की बहाली थी, जिसकी वजह से ये इत्तेहाद बने जिसका नाम MRD बना, जिसने अपनी एक मौजूदगी वजूद कर दिखाया, साबित कर दिखाया कि उनका वजूद है। और मैं और तो कुछ नहीं, MRD का छोटा सा रेजोल्यूशन था। वो रेजोल्यूशन ये था कि हम मिलकर 1973 के आइन को बहाल करेंगे, जिसके लिए हमें जदोजहद करनी है, और जदोजहद को कामयाब करने के लिए चाहे 3 महीने लगें या 30 साल लगें। ये छोटा सा रेजोल्यूशन था जिस पे लोगों ने बाहर निकल कर अपनी जानें कुर्बान की, खून बहाए, कोड़े बर्दाश्त किए, जेलें बर्दाश्त की, और ये सब कुछ हुआ। और सिंध ने वो किरदार अदा किया कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद पैदा हुई कि यहाँ के लोगों में हिम्मत है, लोग डरने वाले नहीं हैं, चाहे सामने वाला कोई भी कितना भी ताकतवर हो। और ताकत सिर्फ अवाम की है, जिसका सबक हमें कायदे आज़म ने दिया, जिसका सबक हमने कायदे अवाम ने दिया, कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम पाकिस्तान के डरने वाले नहीं हैं। तो उसने कुछ कर दिखाया, और हमें भी एक कारकुन की हैसियत से हिस्सा लेने का मौका मिला और मिलते रहे। और आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जमहूरियत बहाल कराने के लिए MRD को ही क्रेडिट जाता है, कि जिसकी वजह से 88 में फिर हुकूमतें आई तो सही, लेकिन आई तो कमज़ोर आई, क्योंकि उसी दौरान हुकूमत जब वो कासिम हुकूमत में था, तो उसने असेंबली को
काबू में कर लिया था। 58(2)B लगा कर उसने अवाम के ख्वाबों को चिकना चूर किया। जो असर 58(2)B का था वो कोई 10-12 साल रहा, तब जाके कहीं 97 से 99 के दरमियान, चाहे हम अपोजिशन में ही थे, लेकिन PMLN ने कहा कि 58(2)B ख़त्म होना चाहिए और हमने उनका साथ दिया कि कम से कम आज़ाद हो पार्लियामेंट। ये सब जद्दोजहद है, ये जद्दोजहद है अवाम को आसरा देने के लिए, अवाम को अपने पैरों पे खड़ा होके और एक आज़ादाना फैसला करने की। तो ये जद्दोजहद तब से शुरू है, MRD से शुरू है। फिर जद्दोजहद जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ भी चलते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने फिर वही 58(2)B लगा दिया, फिर हमारी जद्दोजहद वो रही। फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने और दूसरे साहब ने, कौन थे वो, नवाज शरीफ साहब, उसने उठा के ठका करके बोल दिया कि जी मैं कालाबाग डैम बनाऊंगा। फिर लोग हम निकल पड़े जद्दोजहद में, फिर निकलते रहे, चाहे सामने जनरल मुशर्रफ हो चाहे नवाज शरीफ हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहती थी कि पानी नेशनल मसला है, पानी का हक सबसे पहले टेल एंडर को है, और टेल एंडर का पानी अगर कोई कब्जा करना चाहता है तो दरअसल पाकिस्तान पर हमला है। हम तो समझते हैं कि सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बनाने वालों को नज़र में रखकर उनको मतऊब किया जाता है, उनको उनके साथ तासुब किया जाता है। आज भी तासुब जारी है, आज भी सारे पाकिस्तान से तासुब है। आजकल तो सारे पाकिस्तान से तासुब है, क्योंकि आज की हुकूमत अगर तरक्याती फंड को कटौती करती है तो समझो सारे पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पहले साल आए तो कटो किया, इस साल आए तो कटो किया। हर साल तरक्याती फंडिंग की कटौती का मतलब है कि अवाम की हमदर्दी नहीं है तुम्हारे पास, और ये अवाम दुश्मन हुकूमत है जिसके खिलाफ भी जद्दोजहद है। अब जद्दोजहद है कि हम दिखाते रहते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, हम बताते रहते हैं कि ये हुकूमत कहाँ कमज़ोर है, कहीं नाकाम है, और मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि ये कैसी हुकूमत है कि 2 साल में कोई बयानिया नहीं बना सकी, कोई बता नहीं सकी कि हम हैं क्या, क्या करना क्या चाहते हैं, हम किस लिए आए हैं हुकूमत में। बेरोज़गारी पैदा करने के लिए, महंगाई पैदा करने के लिए, किसानों को मरऊब करने के लिए, मजदूरों की रोज़ी ख़त्म करने के लिए आई है। तो किस लिए आई है? कोई बदला लेना है कौम से, तो उसके खिलाफ जद्दोजहद जारी है। उम्मीद करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब की सरबराही में उसके जोश और जज्बे की कदर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर पाकिस्तान को कोई बेहतर दिन दिखा सकेंगे। सर, MRD की तारीख चली 1973 के आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सारी ज़िंदगी उसके लिए जद्दोजहद की, हम भी उसी जद्दोजहद के सिपाही रहे। फिर ऐसा वक्त आया कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 18वीं तरमीम के ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों से सियासी इंतकाम भी लिया। उस वक्त सिंध असम्बली के आप स्पीकर थे, जिसने वो सिंध असम्बली जिसने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। तो कैसा लगा कि जब आपकी असम्बली ने, सिंध असम्बली ने पहली बार परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदम इत्तमाद की तहरीक पेश की और जो कामयाब हुई? परवेज़ मुशर्रफ का आना गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी था, है और रहेगा। हमें खुशी हुई कि रेजोल्यूशंस पेश हुए, हमें खुशी हुई कि कुछ तो हमने किया। वो था 2002 की असेंबली, और हम तो उस 2002 की असेंबली में भी अपोजिशन में थे, तब भी उस आमिर के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे थे। बाकी रही 2008 के बाद, वो तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो और मसला है, पास हो गया, सब कुछ ठीक हो गया।
देखिए, बात यह है कि जहाँ आपने जिक्र किया आसिफ अली जरदारी साहब का, तो ये है मिसाल, कोई माने ना माने, लेकिन ये मिसाल बन चुकी है कि जरदारी साहब ने अपने सारे अख्तियारात पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र करने की खुद से पेशकदमी की, ऑफ़र किया कि हमें नहीं चाहिए और सब पार्लियामेंट को दो कि पार्लियामेंट वो सारी गलतियां जो हैं उससे दुरुस्त कर सके जो इन हमराना दौरे हुकूमतों में होता रहा। मुसीबत ये है कि हो चुका, मान लिया पीएमएलएन ने भी, मान लिया पीपुल्स पार्टी ने तो शुरुआत की, जो सबको साथ मिला के फैसला कर दिया। ऐतराज करने वाली हुकूमत है कौन? जो जनरल मुशर्रफ की हिमायत याफ्ता थी, जो जनरल मुशर्रफ का कैंपेनर था इमरान खान रेफरेंडम में, वो मुखालफत कर रही है उन सारी कोशिशों की जो पीपुल्स पार्टी और पीएमएल और दूसरी पार्टियों ने मिलकर किया। आज की हुकूमत को एतराज़ है कि 18वीं तरमीम को पास करके जनरल ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाला क्यों गया, इस पर एतराज़ है। वैसे कोई कुछ नहीं, वैसे 18वीं तरमीम हर सूबे की दिल की ख्वाहिश है, लेकिन अगर है तो सिर्फ इस बात पे कि जी 17वीं तरमीम मुशर्रफ की ख़त्म क्यों की। इन दो चीज़ों पर मेन एतराज़ है, क्योंकि ये पहले उनकी हिमायत याफ्ता थी और उनकी हिमायत करती थी ये तहरीक-ए-इंसाफ। अब ये लड़ाई अपनी जगह पे, कहने को किसी न किसी को राज़ी करने के लिए ये बोलते रहते हैं 18वीं तरमीम को कर कुछ नहीं सकेंगे, 18वीं तरमीम आई है तो रहेगी, 1973 का आइन है तो अभी तक है, कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये हुकूमत इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है और ये बोले देती है क्योंकि किसी न किसी को इसने राज़ी रखना है, और ये है सर। हम लाड़काना में बैठे हैं, हम लाड़काना में बैठे हैं अभी। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का शहर है। जब ईद हो या जब इलेक्शन हो, जब कोई भी खुशी का मौका हो, तो शहीद बीवी की याद आती होगी, तो क्या तासुर होता है जब बीवी को उनकी कमी महसूस करते हैं? ज़रूरी है कि आप फिर से हमें रुलाएं। बेनज़ीर साहबा का एक मकाम बन चुका है जमहूरियत की जदोजहद में, और भी पार्टियों ने की जदोजहद, ये नहीं है कि नहीं की, लेकिन अपने आप को रिस्क में डालकर आग में छलांग लगाने वाला मिसाल बेनज़ीर भुट्टो का ही है। उसको पता था कि उसके कितने सारे दुश्मन हैं, बस वो खुदा की बंदी, कहा कि मौत आनी है तो अमेरिका में भी आ सकती है, दुबई में भी आ सकती है, अगर आई तो कम से कम अपने भाई बहनों के साथ तो खड़ी होंगी। ये चीज़ किसी और के हिस्से में नहीं आई, और ये ऐसी दुख भरी बात है कि जो बोलेगा नहीं। पीपुल्स पार्टी के किसी वर्कर से बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी, उसकी दिलेरी, बहादुरी, साथ देने का जज्बा, ये किसी भूलेगा नहीं। और ये 2 मिनट के अल्फाज काफ़ी नहीं होते कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को कैसे खराज अकीदत पेश करें। आज जमहूरियत है तो उस कुर्बानी की वजह से, आज हम कह सकते हैं कि मुल्क अपना है तो बेनज़ीर भुट्टो साहब की कुर्बानी की वजह से। हाँ, हम होंगे पिसे हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग भुट्टो साहब के ज़माने में भी थे, अब भी हैं, लेकिन ये सारों का ख्वाब तो है ना कि हमारे बेहतर दिन हो सकते हैं, और वो ख्वाब दिखाने के गाइडलाइंस भुट्टो साहब भी दे गए, बेनज़ीर साहबा भी दे गई, उस पर चलते हैं। हम वर्कर हैं और वर्कर चलते चलते उम्मीद सिर्फ यही रखते हैं कि साबित कदम हो और वो गाइडलाइंस पे चल के अपना मुल्क का ख्याल करें और मुल्क को बेहतर करें। सर, आखिरी सवाल, आपने कायद-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ आपने काम किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को देखकर आपको महसूस नहीं होता कि ये भुट्टो साहब बीवी का तसल्सल
देखिए, भुट्टो साहब के साथ हमारी रफाकत इतनी नहीं थी, हम उम्र के छोटे भी थे और इतनी कुर्बत न हासिल हो सकी। हाँ, बेनजीर साहबा के साथ बहुत करीब काम किया, दिल लगा के काम किया, और दिल लगा के काम करने में मज़ा आया, क्योंकि वो खुद इतना दिल लगा के काम करती थी। अब तुम नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए पूछते हो। मैंने जो कहा कि उसके जोश जज्बे को देखकर हम फिर आगे निकल जाएंगे, तो मैंने कुछ सोच के कहा था कि हो सकता है आगे आपका सवाल ये आए। ये आए। जो बोलता है वो जैसे नब्ज पे हाथ रखा हुआ हो, लोगों की नब्ज पे हाथ रख के बोलता है, महसूस करते हैं कि वो हमारा दर्द महसूस करता है, उसी तरह से दर्द महसूस करता है जैसे भुट्टो साहब या बेनजीर साहबा करती थी। बिलावल साहब की सोच फ्रेश है और प्रेजेंटेशन भी फ्रेश है, उसका जो तरीका है पेश करने का वो भी नया है और दिल को लुभाता है। हम सिर्फ दुआ करते हैं कि ये बिलावल साहब कामयाब हों और पीपल्स पार्टी फिर से सुर्ख हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और बड़े अच्छे दिन पे आए, ईद वाले दिन पे आए, ईद कुर्बान पर आए, आप ईद उल अज़हा पे आए, और आपके आने से कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि आप सीरियसली काम भी कर रहे हैं। और ये जो आपने अभी ये जो नया चैनल खोला है जिसको आपने नाम दिया है PMO, यानी पीपल मीडिया ऑफिस का चैनल बनाया है, इस चैनल को बनाना है तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा उठाएंगे सारे फॉलोअर्स जो पीपल्स पार्टी के हैं, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए उनको और इसको प्रमोट करना चाहिए। हम अपनी बात कह तो सकें ना, हो सकता है हमें कोई अखबार वाला लिफ्ट न कराए, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल हमें लिफ्ट न कराए, लेकिन हम एक दूसरे से बात करने का ये अगर तरीका निकला है तो फिर पीपल्स पार्टी के वर्कर तो पता नहीं कितने ज़्यादा हैं, सारे निकल पड़ोगे, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी सर को जाने की। उम्मीद है कि आपके चैनल भी कामयाब हो और हमारी पार्टी भी कामयाब हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।